तो चलिए बुलाते हैं आज के जो फर्स्ट हमारे स्पीकर है मिस्टर कृष्णकांत जी। ये जो आपका गुजरात से है, गुजरात में जूनागढ़ करके एक शहर है, वे वहां से आते हैं। और इनका जो कार्य करने का जो एक क्या कहते हैं कार्य कुशलता है, वो बिल्कुल सबसे एकदम भिन्न है। ये बोलने में नहीं, ये करके और करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। इनकी मेहनत को हम सभी सलाम करते हैं। ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। अपना जो बिजनेस है, पर्सनल लाइफ है, सबको मैनेज करते हुए ये बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हमें इनका जो समय मिला है, उसको हम एक एक मिनट को उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और मैं कृष्णकांत सर से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप यहाँ पे प्लीज आइए और यहाँ पर आप अपने जो प्रेजेंटेशन है वो आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं कृष्णकांत रानीपा जूनागढ़ गुजरात से स्वागत करता हूं आप सबका। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फील्ड वर्क। और दूसरा सेशन जो लेने वाले हैं प्रशांत जी, वो लेंगे होम मीटिंग के ऊपर। तो दोनों ही चीजें आज जो हम लेने वाले हैं ना, वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अंत तक इसलिए क्योंकि लास्ट में आपको ये दो चीजें, एक तो हो गई फील्ड वर्क, दूसरी होम मीटिंग, दो चीजों के अलावा लास्ट में आपको एक और चीज भी पता चल जाएगी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। वो चीज है ट्रेनिंग और मीटिंग को अटेंड करना और प्रोडक्ट को यूज करना। ऑटोमेटिकली आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है इस बिजनेस के अंदर दोस्तों। तो हम शुरुआत करेंगे पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क इन एटॉमी। फील्ड वर्क अगर हम कॉमन वर्ड्स में बोलें तो फील्ड वर्क का मतलब है घर से बाहर निकलकर काम करना। घर से बाहर मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना। फील्ड वर्क मतलब मार्केटिंग स्किल को विकसित करने का एक बहुत बड़ा ही रास्ता है। सर नेक्स्ट कीजिए 2 बार। देखिए एटमी के अंदर काम करने के कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। एक है वर्क फ्रॉम होम, मतलब जो लेडीज लोग होते हैं वो घर पे बैठ के इस बिजनेस को कर सकती हैं अपनी अपने ग्रुप के अंदर, राइट, फोन करके वगैरह। और दूसरी चीज है वर्क ऑन सोशल मीडिया। तो ये सोशल मीडिया जो है, इसके ऊपर आप अपने से दूर इलाकों में और आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सकते हैं एटोमी के अंदर। इसका पूरा का पूरा कितने सारे सेशंस लिए गए हैं रितेश जी के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू कैसे काम किया जाता है। सोशल मीडिया अगर आप घर पे रहते हैं या ऑफिस आवर्स ज्यादा आप स्पेंड करते हैं ऑफिस के अंदर, तो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस डेवलप करने का बहुत बढ़िया रास्ता है। और आगे बढ़ते हैं वर्क ऑन रिलेशन बेस। रिलेशन बेस के ऊपर वर्क करना मतलब आपके जान पहचान वाले लोग, सगे संबंधी और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाना। उन लोगों से बात करके और बिजनेस के बारे में जानकारी देके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद है वर्क ऑन मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट। देखिए आज मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारा होता है, वो जो है हमारे आज रिलेटिव और सगे संबंधी और फ्रेंड्स के अलावा भी कई और नंबर्स होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, मोबाइल के अंदर, जिन लोगों को हम कभी कभी मिलते हैं, कुछ बात होती है, नंबर ले लेते हैं, तो दिमाग में याद नहीं होता है। मगर अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट खंगालेंगे अपने मोबाइल का, तो कई कॉन्टेक्ट ऐसे निकलेंगे जिनका आप संपर्क करके बिजनेस के बारे में और अपनी प्रोडक्ट के बारे में
बताकर अपना ग्रोथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज है वर्क ऑन कोल्ड कॉलिंग। मेरे ख्याल से कुछ लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे, कोल्ड कॉलिंग से। नया, वैसे नया भी शब्द है। कोल्ड कॉलिंग मतलब आप कहीं भी जाते हैं बाहर, आउट ऑफ होम, तो कुछ ना कोई नए लोग आपको मिलते रहते हैं जिनके साथ आपकी जान पहचान नहीं होती है। तो उनके साथ बिजनेस के बारे में बात करने को बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। जिनको आप अ, कभी नहीं मिले, जानते ही नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी क्या होता है, आप बाजार में जाते हैं, कोई नया आदमी मिलता है, कहीं दुकान पे मान लीजिए आप खड़े होते हैं, कोई ना कोई बातचीत होती रहती है, तो आपको अगर लगे कि ये इस आदमी को बात करने जैसा है, तो आप उनके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बेस पे आप कहाँ के हो वैसे तैसे। और उसके बाद आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी उनको बता सकते हो। इससे क्या होता है कि जो आपकी लिस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी कोल्ड कॉलिंग के कारण। और उसके बाद है फील्ड वर्क, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, फील्ड वर्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। फील्ड वर्क जो है उसकी इम्पोर्टेंस हम आगे जानेंगे। और उसके बाद आता है वर्क ऑन होम मीटिंग्स। तो होम मीटिंग्स के बारे में भी आगे प्रशांत जी जानकारी देने वाले हैं। होम होम मीटिंग्स का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है अपने बिजनेस के अंदर। सर नेक्स्ट प्लीज। यस, तो यहाँ पे दिए गए हैं दो साइड, एक फील्ड वर्क विथ जॉब्स और एक फील्ड वर्क विथ एटॉमी। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने बॉस के लिए फील्ड वर्क करते हैं, चाहे इस व्यक्ति के अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, कितना भी मास्टरमाइंड हो मार्केटिंग के अंदर, और चाहे कितने साल लगा दे, राइट, ये अपने बॉस के साथ काम करने में कितने भी साल लगा दे, उसके बॉस को लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बॉस का ग्रोथ होने वाला है। देखिए, एक चीज और भी है कि रनिंग लाइफ के लिए जॉब बिजनेस वगैरह जो आज हम कर रहे हैं वो एकदम जरूरी है, राइट। मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी काम किया जाए जो पाइपलाइन की तरह, कि थोड़ा थोड़ा वक्त पाइपलाइन बिछाने की ओर भी हम लगाएं, तो 5 से 7 साल के बाद हमको और इनकम जनरेट करने के लिए किसी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होने वाला है। तो ये जो एटॉमी का बिजनेस है हम इसीलिए कर रहे हैं कि पार्ट टाइम में एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो लाइफ टाइम बेनिफिट होता है बॉस को जॉब करने वाले व्यक्ति के हाथों। और एटॉमी के अंदर क्या होता है कि अपना बेनिफिट जो है, आपका बेनिफिट आपके हाथों में है। जितना भी वर्क आप, जितना भी बिजनेस डेवलप करते हैं एटॉमी के अंदर, वो आपको थर्ड जनरेशन तक बेनिफिट देने वाला है। तो ये जो पाइपलाइन बिछाने की मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम स्लोली चलता है, एकदम से इनकम जनरेट इसमें नहीं हो सकती है। आपकी मेहनत के हिसाब से इनकम में ग्रोथ होता चलता है, मगर तीसरी पीढ़ी तक इसका फायदा मिलता है हमको। और दूसरी चीज है ग्रोथ रेट विल रिमेन्स इन हैंड्स ऑफ बॉस। आप चाहे कितना भी काम कर ले, कोई व्यक्ति जॉब के अंदर कितना भी मार्केटिंग कर ले, कितना भी उछल कूद कर ले, मैक्सिमम बेनिफिट उनके बॉस को होता है। और एट द टाइम बॉस के हाथों ही उनका ग्रोथ जो रेशियो है वो बॉस के हाथों में ही होता है। बॉस चाहेगा तो ही उस पर्सन का, उस एम्प्लॉय का इनकम बढ़ाएगा, उसका कमीशन रेट बढ़ाएगा, राइट। मगर इसके विरुद्ध, सर वापस लीजिए।
एटॉमी के अंदर फील्ड वर्क करने से बेनिफिट क्या होता है, राइट? एटॉमी के अंदर फील्ड वर्क का बेनिफिट क्या होता है कि ग्रोथ रेट अपने हाथों में होता है। जितनी मेहनत करेंगे, जितने प्लानिंग के साथ और जितना भी मैक्सिमम एजुकेशन लेते हुए हम एटॉमी के साथ काम करना जारी रखेंगे, तो अपने ही हाथों में अपना जो ग्रोथ है उसका रेट बढ़ाने का मंत्र अपने ही हाथों में होता है। तीसरी चीज है जॉब सिक्योरिटी। मैंने बताया ना, जो एम्प्लॉई है वो चाहे कितना भी दौड़ धाम कर ले, कितना भी पोटेंशियल है, कितने साल लगा दे, जब भी उसके बॉस को चाहिएगा तो वो एम्प्लॉय को छोड़ देगा, राइट? तो उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, चाहे कितना भी दिल से काम कर ले। और एटॉमी के अंदर क्या होता है कि दिस बिजनेस इज अवर ओन बिजनेस। वो क्या थी, नौकरी थी, ये अपना खुद का बिजनेस है। तो जी जान से इस हमको प्लानिंग के साथ एजुकेशन लेते हुए हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए, ट्रेनिंग का दोस्तों बहुत महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और हमारी कंपनी जो है एटॉमी, वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट की ताकत के हिसाब से चलती है। हमको तो सिर्फ आगे बढ़ना है, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बोलेगा और आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। मगर ट्रेनिंग, मीटिंग्स और एजुकेशन लेना और फील्ड वर्क, ये सभी जो काम हमने अभी मैंने बताए आपको, सभी तरह के काम में मास्टरी धीरे 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 लेना, रातों रात ये नहीं होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी अंदर ऑटोमेटिकली मास्टरी आती जाएगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फील्ड वर्क महत्वपूर्ण क्यों है, ये आगे जानते हैं सर। नेक्स्ट। फील्ड वर्क के अंदर क्या होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। फील्ड वर्क मतलब खुला आसमान के नीचे कहीं भी आप पहुंच के बिजनेस कर सकते हो। और इसका कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई एरिया भी ऐसा नहीं है कि इसी एरिया के अंदर आपको काम करना है। जॉब्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग एरिया डिफाइन किए गए होते हैं, मगर एटॉमी के अंदर आप कहीं भी, आपके गांव शहर में, आपके राज्य में, देश में और आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और दूसरा है लिस्ट में बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे आप फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिस्ट में बढ़ोतरी होती रहती है। एक और चीज मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो भी हम डेली बेस पे काम करते रहते हैं, चाहे 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा, 3 घंटा, उसका रिकॉर्ड हमको लिख के रखना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, कितना भी काम करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, आगे जाके याद रहने वाला नहीं है। आप किसको मिले हैं, किसको कौन सा प्रोडक्ट दिया है, डेट वाइज सब कुछ लिखिए। और जो आप लिखते हैं उसको रेगुलरली उसके ऊपर रीड भी कीजिए, ताकि आपको पता चले कि अब किसका फॉलोअप लेना है डेली बेसिस पे। ये छोटा सा काम है दोस्तों, 10 मिनट लगता है इसके अंदर लिखने में और पढ़ने में। एक नजरिए हमको उठा के देखना है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है मगर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा है, अपनी खामियों की पहचान होने लगती है फील्ड वर्क करने से। जैसे जैसे आप फील्ड वर्क करते हो, फील्ड वर्क के अंदर क्या होता है कि अनजान लोगों को ही हम मैक्सिमम कनेक्ट करेंगे। तो अनजान लोगों के बारे में हमको पता नहीं होता कि उनकी मेंटालिटी किस तरह की है, राइट? तो फील्ड वर्क के अंदर हमको अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिलते हैं, अलग अलग जिनके प्रश्न होते हैं। और इसी के कारण हमको पता चल जाता है कि अपने हम किस चीज का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां रह गई है। ये सब कमियां हम आगे जाके धीरे धीरे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए और अपनी अपलाइंस के साथ डिस्कस करते हुए अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं।
मार्केटिंग स्किल में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मैंने बताया अलग अलग लोगों के साथ मिलना होता है रोज, हमको अलग अलग मेंटालिटी के लोगों के साथ मिलना होता है। तो धीरे 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 मार्केटिंग स्किल अपना डेवलप होता जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ती है अपनी। जैसे कि डॉक्टर लोग होते हैं, वो जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे वैसे उनका काम भी परफेक्ट होता चला जाता है। वैसे ही मार्केटिंग स्किल अपनी बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का लगातार सबसे ज्यादा अभ्यास फील्ड वर्क के अंदर होता है। मैंने अब आगे बताया कि फील्ड वर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं आपको। आप फील्ड वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि अनजान लोग जो होते हैं ना, पहली चीज तो वो होती है कि वो हम पे भरोसा नहीं करते हैं। तो पहला ही ऑब्जेक्शन ये हो गया कि उनका भरोसा कैसे जीतना है। और जैसे जैसे ही आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्शन निकालेंगे। अनजान लोग जो होते हैं वो हमको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये चीज जो है ना, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इससे कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर बनना है तो डेली प्रैक्टिस, लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो जो बॉल होता है ना, वो बॉल पैर पे या सिर पे लगता ही लगता है। ऐसे ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता दोस्तों। तो फील्ड वर्क के अंदर चाहे कोई भी अड़चन आए, अपने को चालू रखना है। धीरे धीरे अपनी जो मार्केटिंग स्किल है वो इतनी हाई लेवल पे बढ़ जाएगी कि बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, आप तुरंत उसका हैंडलिंग कर सकते हो। और व्यक्तित्व विकास भी होता है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलना होता है। अपना व्यक्तित्व भी निखार ला आ सकता है। व्यक्तित्व के अंदर अपना व्यक्तित्व में कौन कौन सी खामियां है, ये भी हम अपने अपने आप के अंदर पहचान सकते हैं। फील्ड वर्क के लगातार अभ्यास से व्यापार के बाकी सभी तरीकों में आसानी रहती है। फील्ड वर्क में जब आप मास्टरी हासिल करते जाओगे, देखिए पहले तो मास्टरी किसी किसी चीज की आती नहीं है, लगातार प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। डॉक्टर होते हैं, मान लो चाहे 40 साल डॉक्टरी कर रहे हैं, मगर क्या बोलेंगे कि 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो मास्टरी कभी नहीं आती किसी चीज में, मगर प्रैक्टिस करने से अपने में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो फील्ड वर्क के कारण जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, उसके कारण दूसरी जो भी ये बिजनेस के तरीके हैं, मैंने पहले बताया, सभी तरीके आसान हो जाएंगे। आगे है धीरे धीरे कन्वर्सन रेशियो में भी बढ़ोतरी होती है। वो तो नेचुरली एकदम परफेक्ट है कि जैसे जैसे आपकी सभी तरह की स्किल डेवलप होती चली जाएगी, तो किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए कन्वर्ट करने का चीज जो है वो एकदम आसान हो जाएगा। और एक और बात बताना चाहूंगा कि फील्ड वर्क हो, चाहे इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, कोई भी काम हो, कभी भी घबराना नहीं है। और वो भी फील्ड वर्क के अंदर अनजान लोगों के साथ बात करने में तो कभी वैसे भी हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो जुड़ता है तो ठीक है, नहीं जुड़ता है तो अपने को एक और प्रैक्टिस मिल गई, वो चला गया, कोई बात नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, कभी भी पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए। अपने अंदर जो भी खामियां है उसको दूर करने के लिए अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। सभी तरह की चीजें अवेलेबल है हमारे यहाँ एटॉमी के अंदर। और इनविंसिबल के अंदर भी, इनविंसिबल सक्सेस सिस्टम के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे और तो आपका इम्प्रूवमेंट होना ही होना है, और डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। सर नेक्स्ट प्लीज। अब मैं थोड़ी चीज बताऊंगा। खास बात है, शुरुआती नतीजे जो फील्ड वर्क आप करते हैं या कोई भी और तरीका अपनाते हैं काम करने का, तो शुरुआती नतीजे चाहे कैसे भी आए, चाहे जीरो रिजल्ट आ जाए, 15-20 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना तक, मेरे पास ऐसे ऐसे भी उदाहरण है, ऐसे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने 6-6 महीने, 8-8 महीने लगा दिए
फिर भी जीरो, उनका जीरो ही कामगिरी रहा, राइट। मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज एकदम से उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ गया, इम्प्रूवमेंट के कारण एकदम से उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगा। तो कभी शुरुआती नतीजे कभी भी किसी के है ना लॉटरी लगने जैसा नहीं होता है, मेहनत चाहिए होती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आपको अपनी खामियों को सुधारते हुए लगातार इस बिजनेस के अंदर बने रहना है। फील्ड वर्क में माहिर होने के लिए लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और अपने आप को अपडेट करते रहना अत्यंत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही तो अपना खुराक है। मान लिया कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो 80% काम कर देती है, मगर वो प्रोडक्ट को पुशअप करने के लिए, किसी को बेचने के लिए अपने अंदर कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए ना। वैसे ही तो कोई प्रोडक्ट ले नहीं लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्या खूबी है, प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है इसके ऊपर, ये सब अपने पास जानकारी नहीं होगी तो दूसरों को हम बता नहीं पाएंगे और वो कन्वर्ट नहीं होगा, कस्टमर सेल्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपने आप को अपडेट रखना अति आवश्यक है और एक एक मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। विदाउट ट्रेनिंग, देखिए हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना कि अगर स्कूल नहीं जाता तो बोलते हैं कि भाई स्कूल क्यों नहीं गया, ये बहुत जरूरी है, तू मेरी बात मानता नहीं है, सब कुछ कहते हैं। तो अपने जो सीनियर लीडर्स है वो हमको जो सलाह मशवरा देते हैं कि मीटिंग अटेंड करो और अपनी टीम को भी मीटिंग अटेंड करवाइए। तो अपनी टीम को भी है ना आप पर्सनली कॉल करके भी, डेली बेसिस पे जब भी मीटिंग हो पर्सनली कॉल करके मीटिंग में हाजिरी दिलाने के लिए आप डेली ये प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम आपकी टीम मीटिंग अटेंड करे ऐसा प्रयत्न होना चाहिए हमारा, राइट। मीटिंग के बगैर, और दूसरी चीज है कि, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यस यस। और मीटिंग के बारे में मैं बता दूं आपको कि कुछ लोगों का क्या होता है कि अपने आप को, आप अपने आप का मन मनाने के लिए अपने आप से झूठ भी बोल लेते हैं कुछ लोग, मगर ये क्या होता है, खुद के लिए नुकसानकारक चीज है। अगर हमें ये इतना बड़ा मौका मिला है, राइट, इतनी एटोमी जैसी वर्ल्ड में सबसे नंबर वन, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट वाली कंपनी हमको मिली है, जो आने वाले 100 साल तक ऐसी कंपनी फिर आने वाली नहीं है। और हम जिस फील्ड में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, उस फील्ड का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाना शुरू हो चुका है। जो हम इस टाइम में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है अभी। तो ऐसा बिजनेस हमारे हाथ में है, ऐसी बढ़िया से बढ़िया कंपनी हमारे हाथ में है। तो इसके अंदर लगातार ग्रोथ अपना होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ाई में ग्रोथ करें, तो हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना भी इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आज की डेट में हम जो भी जॉब, बिजनेस या कुछ और काम कर रहे हैं, वो सबको पता है, आप सबको पता है कि जब तक वो काम हम करेंगे तब तक वहां से इनकम आएगी। मगर एटॉमी के अंदर ऐसा नहीं है। 5 साल 7 साल तक आप लगातार दिल से धमाकेदार बिजनेस अपना चलाइए एटॉमी के साथ, और उसके बाद जो आपका ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूस रहेगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ और ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने आज बताया कि जो ऑन फील्ड है हम कैसे काम कर सकते हैं। और एक सेकंड में इसको जो स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ।
मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? यस सर, आ रही है। ओके, शानदार सर, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। और जो आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका था ना, बहुत ही सिंपल था। और एकदम मतलब पूरा हर एक जो इंसान अभी यहाँ पर 40 लोग मीटिंग में है, सबको समझ में आया होगा। काफी लोगों ने बीच में हमें ज्वाइन किया, क्योंकि जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी